ओम श्री परमात्मने नमः। अथाष्टादशोऽध्याय। अध्याय का नाम जन्म मरण रूप संसार के बंधन से सदा के लिए छूटकर परमानंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लेने का नाम मोक्ष है। इस अध्याय में समस्त अध्यायों का सार संग्रह करके मोक्ष के उपायभूत सांख्य योग का संन्यास के नाम से और कर्म योग का त्याग के नाम से अंग प्रत्यंगों सहित वर्णन किया है। इसलिए तथा साक्षात मोक्ष स्वरूप परमेश्वर में सर्व कर्मों का संन्यास यानी त्याग करने के लिए कहकर उपदेश का उपसंहार किया गया है 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में। इसलिए इस अध्याय का नाम मोक्ष संन्यास योग रखा गया है। अध्याय का संक्षेप। इस अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन ने संन्यास और त्याग का तत्व जानने की इच्छा प्रकट की है। दूसरे और तीसरे में भगवान ने इस विषय में दूसरे विद्वानों की मान्यता का वर्णन किया है। चौथे और पांचवें में अर्जुन को त्याग के विषय में अपना निश्चय सुनने के लिए कहकर कर्तव्य कर्मों को स्वरूप से न त्यागने का औचित्य सिद्ध किया है तथा छठे में त्याग के संबंध में अपना निश्चित मत बतलाया है और उसे अन्य मतों की अपेक्षा उत्तम कहा है। तदनंतर 7वें, 8वें और 9वें में क्रमशः तामस, राजस और सात्विक त्याग के लक्षण बतलाकर 10वें और 11वें में सात्विक त्यागी के लक्षणों का वर्णन किया है। 12वें में त्यागी पुरुषों के महत्व का प्रतिपादन करके त्याग के प्रसंग का उपसंहार किया है। तत्पश्चात 15वें तक अर्जुन को सांख्य अर्थात संन्यास का विषय सुनने के लिए कहकर सांख्य सिद्धांत के अनुसार कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान आदि 5 हेतुओं का वर्णन किया है और 16वें में शुद्ध आत्मा को कर्ता समझने वाले की निंदा करके 17वें में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर कर्म करने की प्रशंसा की है। 18वें में कर्म प्रेरणा और कर्म संग्रह का स्वरूप बतलाकर 19वें में ज्ञान, कर्म और कर्ता के त्रिविध भेद बतलाने की प्रस्तावना करते हुए 20वें से 28वें तक क्रमशः उनके सात्विक, राजस और तामस भेदों का वर्णन किया है। 29वें में बुद्धि और धृति के त्रिविध भेदों को बतलाने की प्रस्तावना करके 30वें से 35वें तक क्रमशः उनके सात्विक, राजस और तामस भेदों का वर्णन किया है। 36वें से 39वें तक सुख के सात्विक, राजस और तामस 3 भेद बतलाकर 40वें श्लोक में गुणों के प्रसंग का उपसंहार करते हुए समस्त जगत को त्रिगुणमय बतलाया है। उसके बाद 41वें में चारों वर्णों के स्वाभाविक कर्मों का प्रसंग आरंभ करके 42वें में ब्राह्मणों के, 43वें में क्षत्रियों के, 44वें में वैश्यों के तथा शूद्रों के स्वाभाविक कर्मों का वर्णन किया है। 45वें में अपने अपने वर्ण धर्म के पालन से परम सिद्धि को प्राप्त करने की बात कहकर 46वें में उसकी विधि बतलाई और फिर 47वें और 48वें में स्वधर्म की प्रशंसा करते हुए उसके त्याग का निषेध किया है। तदनंतर 49वें श्लोक में पुनः संन्यास योग का प्रसंग आरंभ करते हुए संन्यास से परम सिद्धि की प्राप्ति बतलाकर 50वें में
ज्ञान की परानिष्ठा के वर्णन करने की प्रतिज्ञा की है और 51वें से 55वें तक फल सहित ज्ञान निष्ठा का वर्णन किया है। फिर 56वें से 58वें तक भक्ति प्रधान कर्मयोग का महत्व और फल दिखलाकर अर्जुन को उसी का आचरण करने की आज्ञा दी है और उसे न मानने से हानि बतलाई है। तथा 59वें और 60वें में प्रकृति की प्रबलता के कारण स्वाभाविक कर्मों के त्याग में सामर्थ्य का अभाव बतलाकर 61वें और 62वें में परमेश्वर को सबके नियंता सर्वांतर्यामी बतलाकर सब प्रकार से उनकी शरण होने के लिए आज्ञा दी है। 63वें में उस विषय का उपसंहार करते हुए अर्जुन को सारी बातों का विचार करके इच्छानुसार करने के लिए कहकर 64वें में पुनः समस्त गीता के सार रूप सर्वगुह्यतम रहस्य को सुनने के लिए आज्ञा दी है। तथा 65वें और 66वें में अनन्य शरणागति रूप सर्वगुह्यतम उपदेश का फल सहित वर्णन करते हुए भगवान ने अर्जुन को अपनी शरण में आने के लिए आज्ञा देकर गीता के उपदेश का उपसंहार किया है। तदनंतर 67वें में चतुर्विध अनधिकारियों के प्रति गीता का उपदेश न देने की बात कहकर 68वें और 69वें में अधिकारियों में गीता प्रचार का, 70वें में गीता के अध्ययन का और 71वें में केवल श्रद्धा पूर्वक श्रवण का महात्म्य बतलाया है। 72वें में भगवान ने अर्जुन से एकाग्रता के साथ गीता सुनने की और मोह नाश होने की बात पूछी है। 73वें में अर्जुन ने अपने मोह नाश तथा स्मृति पाकर संशय रहित हो जाने की बात कहकर भगवान की आज्ञा का पालन करना स्वीकार किया है। उसके बाद 74वें से 77वें तक संजय ने श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद रूप गीता शास्त्र के उपदेश की महिमा का बखान करके उसके और भगवान के विराट रूप की स्मृति से अपने बार बार विस्मित और हर्षित होने की बात कही और 78वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जिस पक्ष में हो उसके विजय आदि निश्चित है, ऐसी घोषणा करके अध्याय का उपसंहार किया है। अब पहला श्लोक प्रारंभ। संबंध दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से गीता के उपदेश का आरंभ हुआ। वहां से आरंभ करके 30वें श्लोक तक भगवान ने ज्ञान योग का उपदेश दिया और प्रसंगवश क्षात्र धर्म की दृष्टि से युद्ध करने की कर्तव्यता का प्रतिपादन करके 39वें श्लोक से लेकर अध्याय की समाप्ति पर्यंत कर्मयोग का उपदेश दिया। उसके बाद तीसरे अध्याय से 17वें अध्याय तक कहीं ज्ञान योग की दृष्टि से, कहीं कर्मयोग की दृष्टि से परमात्मा की प्राप्ति के बहुत से साधन बतलाए। उन सब को सुनने के अनंतर अब अर्जुन इस 18वें अध्याय में समस्त अध्यायों के उपदेश का सार जानने के उद्देश्य से भगवान के सामने संन्यास यानी ज्ञान योग का और त्याग यानी फलाशक्ति के त्याग रूप कर्म योग का तत्व भली भांति अलग अलग जानने की चेष्टा प्रकट करते हैं। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशि निषूदन। अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे अंतर्यामिन, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। प्रश्न,
या महाबाहो, ऋषिकेश और केशी निषूदन, इन 3 संबोधनों के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर: इन संबोधनों से अर्जुन ने ये भाव दिखलाया है कि आप सर्वशक्तिमान, सर्वांतर्यामी और समस्त दोषों के नाश करने वाले साक्षात परमेश्वर हैं। अतः मैं आपसे जो कुछ जानना चाहता हूँ उसे आप भली भांति जानते हैं, इसलिए मेरी प्रार्थना पर ध्यान देकर आप उस विषय को मुझे इस प्रकार समझाइए जिससे मैं पूर्ण रूप से यथार्थ समझ सकूं और मेरी शंकाओं का सर्वथा नाश हो जाए। प्रश्न: मैं संन्यास के और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। इस कथन से अर्जुन का क्या अभिप्राय है? उत्तर: उपर्युक्त कथन से अर्जुन ने ये भाव प्रकट किया है कि संन्यास माने ज्ञान योग का क्या स्वरूप है, उसमें कौन कौन से भाव और कर्म सहायक और कौन कौन से बाधक हैं, उपासना सहित सांख्य योग का और केवल सांख्य योग का साधन किस प्रकार किया जाता है। इसी प्रकार त्याग अर्थात फलाशक्ति के त्याग रूप कर्मयोग का क्या स्वरूप है, केवल कर्मयोग का साधन किस प्रकार होता है, क्या करना इसके लिए उपयोगी है और क्या करना इसमें बाधक है, भक्ति मिश्रित कर्मयोग कौन सा है, भक्ति प्रधान कर्मयोग कौन सा है, तथा लौकिक और शास्त्रीय कर्म करते हुए भक्ति मिश्रित या भक्ति प्रधान कर्मयोग का साधन किस प्रकार किया जाता है। इन सब बातों को मैं भली भांति जानना चाहता हूँ। इसके सिवा इन दोनों साधनों के मैं पृथक पृथक लक्षण और स्वरूप भी सुनना चाहता हूँ। आप कृपा करके मुझे इन दोनों को इस प्रकार अलग अलग करके समझाइए जिससे एक में दूसरे का मिश्रण न हो और दोनों का भेद भली भांति मेरे समझ में आ जाए। प्रश्न: उपर्युक्त प्रकार से संन्यास और त्याग का तत्व समझाने के लिए भगवान ने किन किन श्लोकों में कौन कौन सी बातें कही? उत्तर: इस अध्याय के 13वें से 17वें तक संन्यास अर्थात ज्ञान योग का स्वरूप बतलाया है। 19वें से 40वें श्लोक तक जो सात्विक भाव और कर्म बतलाए हैं वे इसके साधन में उपयोगी हैं और राजस और तामस इसके विरोधी हैं। 50वें से 55वें तक उपासना सहित सांख्य योग की विधि और फल बतलाया है तथा 17वें श्लोक में केवल सांख्य योग का साधन करने का प्रकार बताया है। इसी प्रकार 6ठे श्लोक में फलाशक्ति के त्याग रूप कर्म योग का स्वरूप बतलाया है। 9वें श्लोक में सात्विक त्याग के नाम से केवल कर्म योग के साधन की प्रणाली बतलाई है। 47वें और 48वें श्लोकों में स्वधर्म के पालन को इस साधन में उपयोगी बतलाया है और 7वें व 8वें श्लोकों में वर्णित तामस राजस त्याग को इसमें बाधक बतलाया है। 45वें और 46वें श्लोकों में भक्ति मिश्रित कर्मयोग का और 56वें से 66वें श्लोक तक भक्ति प्रधान कर्मयोग का वर्णन है। 46वें श्लोक में लौकिक और शास्त्रीय समस्त कर्म करते हुए भक्ति मिश्रित कर्मयोग के साधन करने की रीति बतलाई है और 57वें श्लोक में भगवान ने भक्ति प्रधान कर्मयोग के साधन करने की रीति बतलाई है। संबंध: इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान अपना निश्चय प्रकट करने के पहले संन्यास और त्याग के विषय में
दो श्लोकों द्वारा अन्य विद्वानों के भिन्न भिन्न मत बतलाते हैं। श्री भगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। श्री भगवान बोले, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं और दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। प्रश्न, काम्य कर्म किन कर्मों का नाम है और कितने ही पंडित जन इनके त्याग को संन्यास समझते हैं, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, स्त्री, पुत्र, धन और स्वर्गादि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के लिए और रोग संकट आदि अप्रिय की निवृत्ति के लिए यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि जिन शुभ कर्मों का शास्त्रों में विधान किया गया है, अर्थात जिन कर्मों के विधान में यह बात कही गई है कि यदि अमुक फल की इच्छा हो तो मनुष्य को यह कर्म करना चाहिए, किंतु उक्त फल की इच्छा न होने पर उसके न करने से कोई हानि नहीं है, ऐसे शुभ कर्मों का नाम काम्य कर्म है। कितने ही पंडित जन काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं। इस कथन से भगवान ये बतलाना चाहते हैं कि कितने ही विद्वानों के मत में उपर्युक्त कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देना ही संन्यास है। उनके मत में सन्यासी वही है जो काम्य कर्मों का अनुष्ठान न करके केवल नित्य नैमित्तिक कर्तव्य कर्मों का ही विधिवत अनुष्ठान करते हैं। प्रश्न, सर्वकर्म शब्द किन कर्मों का वाचक है और उनके फल का त्याग क्या है तथा कई विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल त्याग को त्याग कहते हैं, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पितादि गुरुजनों की सेवा, यज्ञ, दान और तप तथा वर्णाश्रम के अनुसार जीविका के कर्म और शरीर संबंधी खान पान इत्यादि जितने भी शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म हैं, अर्थात जिस वर्ण और जिस आश्रम में स्थित मनुष्य के लिए जिन कर्मों को शास्त्र ने कर्तव्य बतलाया है तथा जिनके न करने से नीति, धर्म और कर्म की परंपरा में बाधा आती है, उन समस्त कर्मों का वाचक यहाँ सर्वकर्म शब्द है। और इसके अनुष्ठान से प्राप्त होने वाले स्त्री, पुत्र, धन, मान, बढ़ाई, प्रतिष्ठा और स्वर्ग सुख आदि जितने भी इस लोक और परलोक के भोग हैं, उन सब की कामना का सर्वथा त्याग कर देना, किसी भी कर्म के साथ किसी प्रकार के फल का संबंध न जोड़ना, उपर्युक्त समस्त कर्मों के फल का त्याग करना है। कई विचार कुशल पुरुष समस्त कर्म फल के त्याग को ही त्याग कहते हैं। इस वाक्य से भगवान ये भाव दिखलाना चाहते हैं कि नित्य और अनित्य वस्तु का विवेचन करके निश्चय कर लेने वाले पुरुष उपर्युक्त प्रकार से समस्त कर्मों के फल का त्याग करके केवल कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान करते रहने को ही त्याग समझते हैं। अतएव वे इस प्रकार के भाव से समस्त कर्तव्य कर्म किया करते हैं। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है, इसलिए
त्याग के योग्य है, और दूसरे विद्वान ये कहते हैं कि यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। प्रश्न, कई एक विद्वान कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त हैं, इसलिए त्यागने के योग्य हैं। इस वाक्य का क्या भाव है? उत्तर, इस वाक्य से ये भाव दिखलाया गया है कि आरंभ मात्र में ही कुछ न कुछ पाप का संबंध होता है, अतः विहित कर्म भी सर्वथा निर्दोष नहीं है। इसी भाव को लेकर भगवान भी आगे चलकर कहते हैं, सर्वारंभा ही दोषेण धूमे नाग्निरिवावृता। 18वें अध्याय के 48वें श्लोक में कहा है ये। आरंभ किए जाने वाले सभी कर्म धुएं से अग्नि के समान दोष से युक्त होते हैं। इसलिए कितने विद्वानों का कहना है कि कल्याण चाहने वाले मनुष्य को नित्य नैमित्तिक और काम्य आदि सभी कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देना चाहिए, अर्थात संन्यास आश्रम ग्रहण कर लेना चाहिए। प्रश्न, दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है, इस कथन का क्या तात्पर्य है? उत्तर, इससे ये भाव दिखलाया गया है कि बहुत से विद्वानों के मत में यज्ञ दान और तप रूप कर्म वास्तव में दोष युक्त नहीं है। वे मानते हैं कि उन कर्मों के निमित्त किए जाने वाले आरंभ में जिन अवश्यम भावी हिंसादि पापों का होना देखा जाता है, वे वास्तव में पाप नहीं है, बल्कि शास्त्रों के द्वारा विहित होने के कारण यज्ञ दान और तप रूप कर्म उल्टे मनुष्य को पवित्र करने वाले हैं। इसलिए कल्याण चाहने वाले मनुष्य को निषिद्ध कर्मों का ही त्याग करना चाहिए, शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। संबंध, इस प्रकार संन्यास और त्याग के विषय में विद्वानों के भिन्न भिन्न मत बतलाकर अब भगवान त्याग के विषय में अपना निश्चय बतलाना आरंभ करते हैं। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तमा, त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग, इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। प्रश्न, यहाँ भरत सत्तमय और पुरुष व्याघ्र, इन दोनों विशेषणों का क्या भाव है? उत्तर, जो भरतवंशियों में अत्यंत श्रेष्ठ हो उसे भरत सत्तमा कहते हैं, और जो पुरुषों में सिंह के समान वीर हो उसे पुरुष व्याघ्र कहते हैं। इन दोनों संबोधनों का प्रयोग करके भगवान ये भाव दिखला रहे हैं कि तुम भरतवंशियों में उत्तम और वीर पुरुष हो। अतः आगे बतलाए हुए 3 प्रकार के त्यागों में से तामस और राजस त्याग न करके सात्विक त्याग रूप कर्मयोग का अनुष्ठान करने में समर्थ हो। प्रश्न, तत्र शब्द का क्या अर्थ है और उसके प्रयोग का यहाँ क्या भाव है? उत्तर, तत्र का अर्थ है उपर्युक्त दोनों विषयों में, अर्थात त्याग और संन्यास में। इसके प्रयोग का यहाँ ये भाव है कि अर्जुन ने भगवान से संन्यास और त्याग इन दोनों का तत्व बतलाने के लिए प्रार्थना की थी। उन दोनों में से यहाँ पहले भगवान केवल त्याग का तत्व समझाना आरंभ करते हैं। अर्जुन ने दोनों का तत्व अलग अलग बतलाने के लिए कहा था और भगवान ने उसका कोई प्रतिवाद न करके त्याग का ही विषय बतलाने का संकेत किया है। इससे यही बात मालूम होती है कि संन्यास का प्रकरण
भगवान आगे कहेंगे। प्रश्न, त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुमने जिन दो बातों को जानने की इच्छा प्रकट की थी, उनके विषय में अब तक मैंने दूसरों के मत बतलाए। अब मैं तुम्हें अपने मत के अनुसार उन दोनों में से त्याग का तत्व भली भांति बतलाना आरंभ करता हूं, अतएव तुम सावधान होकर सुनो। प्रश्न, त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का बतलाया गया है। इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे भगवान ने शास्त्रों को आदर देने के लिए अपने मत को शास्त्र सम्मत बतलाया है। अभिप्राय यह है कि शास्त्रों में त्याग के 3 भेद माने गए हैं, उनको मैं तुम्हें भली भांति बतलाऊंगा। संबंध, इस प्रकार त्याग का तत्व सुनने के लिए अर्जुन को सावधान करके अब भगवान उस त्याग का स्वरूप बतलाने के लिए पहले 2 श्लोकों में शास्त्र विहित शुभ कर्मों को करने के विषय में अपना निश्चय बतलाते हैं। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। प्रश्न, यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है, बल्कि अवश्य कर्तव्य है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इस कथन से भगवान ने शास्त्र विहित कर्मों की अवश्य कर्तव्यता का प्रतिपादन किया है। अभिप्राय यह है कि शास्त्रों में अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार जिसके लिए जिस कर्म का विधान है, जिसको जिस समय जिस प्रकार यज्ञ करने के लिए, दान देने के लिए और तप करने के लिए कहा गया है, उसे उसका त्याग नहीं करना चाहिए, यानी शास्त्र आज्ञा की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के त्याग से किसी प्रकार का लाभ होना तो दूर रहा, उल्टा प्रत्यवाय होता है। इसलिए इन कर्मों का अनुष्ठान मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। इनका अनुष्ठान किस भाव से करना चाहिए, ये बात अगले श्लोक में बतलाई जाएगी। प्रश्न, मनीषी नाम पद किन मनुष्यों का वाचक है तथा यज्ञ दान और तप ये सभी कर्म उनको पवित्र करने वाले हैं, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, वर्णाश्रम के अनुसार जिसके लिए जो कर्म कर्तव्य रूप में बतलाए गए हैं, उन शास्त्र विहित कर्मों का शास्त्र विधि के अनुसार अंग उपांगों सहित निष्काम भाव से भली भांति अनुष्ठान करने वाले बुद्धिमान मुमुक्षु पुरुषों का वाचक यहाँ मनीषी नाम पद है। उनके द्वारा किए जाने वाले यज्ञ दान और तप रूप कर्म सभी बंधन कारक नहीं है, बल्कि उनके अंतःकरण को पवित्र करने वाले होते हैं। अतएव मनुष्य को निष्काम भाव से यज्ञ दान और तप रूप कर्मों का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। ये भाव दिखलाने के लिए यहाँ ये बात कही गई है कि यज्ञ दान और तप रूप कर्म मनीषी पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्।
इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। प्रश्न: एतानि पद किन कर्मों का वाचक है तथा यहाँ तू और अपि इन अव्यय पदों के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर: एतानि पद यहाँ उपर्युक्त यज्ञ दान और तप रूप कर्मों का वाचक है। उसके साथ तू और अपि इन दोनों अव्यय पदों का प्रयोग करके उनके सिवा माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा, वर्णाश्रमानुसार जीविका निर्वाह के कर्म और शरीर संबंधी खान पान आदि जितने भी शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म हैं, उन सब का समाहार किया गया है। प्रश्न: इन सब कर्मों को आसक्ति और फल का त्याग करके करना चाहिए, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर: इस कथन से भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान, उनमें ममता और आसक्ति का सर्वथा त्याग करके तथा उनसे प्राप्त होने वाले इस्लोक और परलोक के भोग रूप फल में भी आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग करके करना चाहिए। इससे ये भाव भी समझ लेना चाहिए कि मुमुक्षु पुरुष को काम्य कर्म और निषिद्ध कर्मों का आचरण नहीं करना चाहिए। प्रश्न: यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है, इस कथन का क्या भाव है तथा पहले जो विद्वानों के मत बतलाए थे उनकी अपेक्षा भगवान के मत में क्या विशेषता है? उत्तर: यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है, इस कथन से भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि मेरे मत से इसी का नाम त्याग है, क्योंकि इस प्रकार कर्म करने वाला मनुष्य समस्त कर्म बंधनों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त हो जाता है। कर्मों से इसका कुछ भी संबंध नहीं रहता। ऊपर विद्वानों के मतानुसार जो त्याग और संन्यास के लक्षण बतलाए गए हैं वे पूर्ण नहीं है, क्योंकि केवल काम्य कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देने पर भी अन्य नित्य नैमित्तिक कर्मों में और उनके फल में मनुष्य की ममता, आसक्ति और कामना रहने से वे बंधन के हेतु बन जाते हैं। सब कर्मों के फल की इच्छा का त्याग कर देने पर भी उन कर्मों में ममता और आसक्ति रह जाने से वे बंधन कारक हो सकते हैं। अहंता, ममता, आसक्ति और कामना का त्याग किए बिना यदि समस्त कर्मों को दोष युक्त समझकर कर्तव्य कर्मों का भी स्वरूप से त्याग कर दिया जाए तो मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा करने पर वह विहित कर्म के त्याग रूप प्रत्यवाय का भागी होता है। इसी प्रकार यज्ञ दान और तप रूप कर्मों को करते रहने पर भी यदि उनमें आसक्ति और उनके फल की कामना का त्याग नहीं किया जाए तो वे बंधन के हेतु बन जाते हैं। इसलिए उन विद्वानों के बतलाए हुए लक्षणों वाले संन्यास और त्याग से मनुष्य कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त नहीं हो सकते। भगवान के कथनानुसार समस्त कर्मों में ममता, आसक्ति और फल का त्याग कर देना ही पूर्ण त्याग है। इसके करने से कर्म बंधन का सर्वथा नाश हो जाता है, क्योंकि कर्म स्वरूपतः बंधन कारक नहीं है, उनके साथ ममता, आसक्ति और फल का संबंध ही बंधन कारक है। यही भगवान के मत में विशेषता है। संबंध इस प्रकार अपना सुनिश्चित मत बतलाकर अब भगवान शास्त्र में कहे हुए तामस, राजस और सात्विक इन तीन प्रकार के त्यागों में सात्विक त्याग ही वास्तविक त्याग है और वही कर्तव्य है।
दूसरे दोनों त्याग वास्तविक त्याग नहीं है, अतः वह करने योग्य नहीं है। यह बात समझाने के लिए तथा अपने मत की शास्त्रों के साथ एक वाक्यता दिखलाने के लिए इन 3 श्लोकों में क्रमशः 3 प्रकार के त्यागों के लक्षण बतलाते हुए पहले निकृष्ट कोटि के तामस त्याग के लक्षण बतलाते हैं। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। निषिद्ध और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग उचित नहीं है। इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। प्रश्न, नियतस्य विशेषण के सहित कर्मण पद किस कर्म का वाचक है और उसका स्वरूप से त्याग उचित क्यों नहीं है? उत्तर, वर्ण आश्रम स्वभाव और परिस्थिति की अपेक्षा से जिस मनुष्य के लिए यज्ञ दान तप अध्ययन अध्यापन उपदेश युद्ध प्रजापालन पशुपालन कृषि व्यापार सेवा और खान पान आदि जो जो कर्म शास्त्रों में अवश्य कर्तव्य बतलाए गए हैं उसके लिए वे नियत कर्म है। ऐसे कर्मों का स्वरूप से त्याग करने वाला मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन न करने के कारण पाप का भागी होता है, क्योंकि इससे कर्मों की परंपरा टूट जाती है और समस्त जगत में विप्लव हो जाता है। इसलिए नियत कर्मों का स्वरूप से त्याग उचित नहीं है। प्रश्न, मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इस कथन से ये भाव दिखलाया गया है कि कोई भी जो अपने वर्ण आश्रम स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार शास्त्र में विधान किए हुए कर्तव्य कर्म के त्याग को भूल से मुक्ति का हेतु समझकर वैसा त्याग करता है, उसका वह त्याग मोह पूर्वक होने के कारण तामस त्याग है, क्योंकि मोह की उत्पत्ति तमोगुण से बतलाई गई है। 14वें का 13वां और 17वां श्लोक। तथा तामसी मनुष्यों की अधोगति बतलाई गई है, 14वें का 18वां। इसलिए उपर्युक्त त्याग ऐसा त्याग नहीं है जिसके करने से मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता हो। यह तो प्रत्यवाय का हेतु होने से उल्टा अधोगति को ले जाने वाला है। संबंध, तामस त्याग का निरूपण करके अब राजस त्याग के लक्षण बतलाते हैं। दुःखमित्येव यत्कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्याग फलं लभेत्। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूपी है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पा सकता। प्रश्न, यद पद के सहित कर्म पद किन कर्मों का वाचक है और उनको दुख रूप समझकर शारीरिक क्लेश के भय से उनका त्याग करना क्या है? उत्तर, 7वें श्लोक की व्याख्या में कहे हुए सभी शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का वाचक यहाँ यत पद के सहित कर्म पद है। उन कर्मों के अनुष्ठान में मन इंद्रिय और शरीर को परिश्रम होता है, अनेक प्रकार के विघ्न उपस्थित होते हैं, बहुत सी सामग्री एकत्र करनी पड़ती है, शरीर के आराम का त्याग करना पड़ता है, व्रत उपवास आदि करके कष्ट सहन करना पड़ता है और बहुत से भिन्न भिन्न नियमों का पालन करना पड़ता है।
इस कारण समस्त कर्मों को दुख रूप समझकर मन, इंद्रिय और शरीर के परिश्रम से बचने के लिए तथा आराम करने की इच्छा से जो यज्ञ, दान और तप आदि शास्त्र विहित कर्मों का त्याग करना है, यही उनको दुख रूप समझकर शारीरिक क्लेश के भय से उनका त्याग करना है। प्रश्न, ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को नहीं पाता, इस वाक्य का क्या भाव है? उत्तर, इसका ये भाव है कि इस प्रकार की भावना से विहित कर्मों का त्याग करके जो संन्यास लेना है वो राजस त्याग है, क्योंकि मन, इंद्रिय और शरीर के आराम में आसक्ति का होना रजोगुण का कार्य है। अतएव ऐसा त्याग करने वाला मनुष्य वास्तविक त्याग का फल, जो समस्त कर्म बंधनों से छूटकर परमात्मा को पा लेना है, उसे नहीं पाता। क्योंकि जब तक मनुष्य की मन, इंद्रिय और शरीर में ममता और आसक्ति रहती है, तब तक वह किसी प्रकार भी कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। अतः ये राजस त्याग नाम मात्र का ही त्याग है, सच्चा त्याग नहीं है। इसलिए कल्याण चाहने वाले साधक को ऐसा त्याग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार के त्याग से त्याग का फल प्राप्त होना तो दूर रहा, उल्टा विहित कर्मों के न करने का पाप लग सकता है। संबंध। अब उत्तम श्रेणी के सात्विक त्याग के लक्षण बतलाते हैं। कार्यमित्येव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन, संगम त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। प्रश्न, यह नियतम विशेषण के सहित कर्म पद किन कर्मों का वाचक है तथा उनको कर्तव्य समझकर आसक्ति और फल का त्याग करके करना क्या है? उत्तर, वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति की अपेक्षा से जिस मनुष्य के लिए जो जो कर्म शास्त्र में अवश्य कर्तव्य बतलाए गए हैं, जिनकी व्याख्या 6ठे श्लोक में की गई है, उन समस्त कर्मों का वाचक यहाँ नियतम विशेषण के सहित कर्म पद है। अतः इससे ये बात भी समझ लेनी चाहिए कि निषिद्ध और काम्य कर्म नियत कर्मों में नहीं है। उपर्युक्त नियत कर्म मनुष्य को अवश्य करने चाहिए। इनको न करना भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करना है। इस भाव से भावित होकर उन कर्मों में और उनके फल रूप इस लोक और परलोक के समस्त भोगों में ममता, आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग करके उत्साह पूर्वक, विधि पूर्वक इनको करते रहना, यही उनको कर्तव्य समझकर आसक्ति और फल का त्याग करके करना है। प्रश्न, इस प्रकार के कर्मानुष्ठान को सात्विक कहने का क्या अभिप्राय है? क्योंकि यह तो कर्मों का त्याग नहीं बल्कि कर्मों का करना है। उत्तर, इस कर्मानुष्ठान रूप कर्मयोग को सात्विक त्याग कहकर भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि शास्त्र विहित अवश्य कर्तव्य कर्मों का स्वरूप से त्याग न करके उनमें और उनके फलस्वरूप संपूर्ण पदार्थों में आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग करना ही मेरे मत से सच्चा त्याग है। कर्मों के फल रूप इस लोक और परलोक के भोगों में आसक्ति और कामना का त्याग न करके किसी भी भाव से प्रेरित होकर विहित कर्मों का स्वरूप से त्याग कर बैठना सच्चा त्याग नहीं है। क्योंकि त्याग का परिणाम कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद होना चाहिए और यह परिणाम ममता, आसक्ति और कामना के त्याग से ही हो सकता है, केवल स्वरूप से कर्मों का त्याग करने से नहीं। अतएव कर्मों में आसक्ति और फलेच्छा का त्याग ही सात्विक त्याग है।
संबंध। उपर्युक्त प्रकार से सात्विक त्याग करने वाले पुरुष का निषिद्ध और काम्य कर्मों को स्वरूप से छोड़ने में और कर्तव्य कर्मों के करने में कैसा भाव रहता है, इस जिज्ञासा पर सात्विक त्यागी पुरुष की अंतिम स्थिति के लक्षण बतलाते हैं। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशले नानुषज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। प्रश्न। अकुशलम विशेषण के साथ कर्म पद किन कर्मों का वाचक है और सात्विक त्यागी पुरुष उनसे द्वेष नहीं करता, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर। अकुशलम विशेषण के सहित कर्म पद यहाँ शास्त्र द्वारा निषेध किए हुए पाप कर्मों का और काम्य कर्मों का वाचक है, क्योंकि पाप कर्म तो मनुष्य को नाना प्रकार की नीच योनियों में और नरक में गिराने वाले, और काम्य कर्म भी फल भोग के लिए पुनर्जन्म देने वाले हैं। इस प्रकार दोनों ही बंधन के हेतु होने से अकुशल कहलाते हैं। सात्विक त्यागी उनसे द्वेष नहीं करता, इस कथन का यहाँ यह भाव है कि सात्विक त्यागी में राग द्वेष का सर्वथा अभाव हो जाने के कारण वह जो निषिद्ध और काम्य कर्मों का त्याग करता है, वह द्वेष बुद्धि से नहीं करता, किंतु अकुशल कर्मों का त्याग करना मनुष्य का कर्तव्य है, इस भाव से लोक संग्रह के लिए उनका त्याग करता है। प्रश्न। कुशले पद किन कर्मों का वाचक है और सात्विक त्यागी उनमें आसक्त नहीं होता, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर। कुशले पद यह शास्त्र विहित नित्य नैमित्तिक यज्ञ दान और तप आदि शुभ कर्मों का और वर्णाश्रमानुकूल समस्त कर्तव्य कर्मों का वाचक है। निष्काम भाव से किए हुए उपर्युक्त कर्म मनुष्य के पूर्वकृत संचित पापों का नाश करके उसे कर्म बंधन से छुड़ा देने में समर्थ हैं, इसलिए ये कुशल कहलाते हैं। सात्विक त्यागी उन कुशल कर्मों में आसक्त नहीं होता, इस कथन से ये भाव दिखलाया गया है कि वह जो उपर्युक्त शुभ कर्मों का विधिवत अनुष्ठान करता है, वह आसक्ति पूर्वक नहीं करता, किंतु शास्त्र विहित कर्मों का करना मनुष्य का कर्तव्य है। इस भाव से ममता, आसक्ति और फलेच्छा छोड़कर लोक संग्रह के लिए उनका अनुष्ठान करता है। प्रश्न। वह शुद्ध सत्वगुण से युक्त पुरुष संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर। इस कथन से ये भाव दिखलाया गया है कि इस प्रकार राग द्वेष से रहित होकर केवल कर्तव्य बुद्धि से कर्मों का ग्रहण और त्याग करने वाला शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष संशय रहित है, यानी उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि यह कर्मयोग रूप सात्विक त्याग ही कर्म बंधन से छूटकर परम पद को प्राप्त कर लेने का पूर्ण साधन है, इसलिए वह बुद्धिमान है और वही सच्चा त्यागी है।